जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के बाद भाजपा के बाद जो है सो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के जनगणना के साथ जातीय गणना कराने का समर्थन कर दिया है। जी हां, उन्होंने बिहार में कराई गई जातीय गणना पर सवाल उठाए हैं इसी बीच और इसे लेकर अधूरा बताया है इस फैसले को। किशोर ने यह कहा कि जातीय जनगणना समाज के लिए फायदेमंद है पर बिहार सरकार का तरीका बिल्कुल सही नहीं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को केंद्र सरकार के जनगणना के साथ जातीय गणना कराने का समर्थन देते हुए बिहार में कराई गई जातीय गणना पर सवाल खड़े किए, यानी कि वो मोदी सरकार के साथ तो है लेकिन नीतीश के साथ नहीं। बिहार में हुई जातीय गणना को उन्होंने अधूरा और अपारदर्शी बताया। उन्होंने जनगणना पर जातीय जनगणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया जारी की और कहा, जन स्वराज लंबे समय से कहता आ रहा है समाज के बारे में बेहतर जानकारी देने वाले किसी भी सर्वेक्षण जनगणना में कोई समस्या नहीं। हालांकि जन स्वराज का साफ ये भी कहना है सिर्फ जनगणना करने से समाज की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। जातीय जनगणना जरूरी है, इससे समाज को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार ने जनगणना कराई वो सही नहीं। बिहार में हुई जातीय जनगणना का उदाहरण देते हुए जन स्वराज की संयोजक प्रशांत किशोर ने रिपोर्ट से ये पता चला है कहा कि बिहार में दलित समुदाय के मात्र 3% बच्चे ही 12वीं पास कर पाए हैं। लेकिन जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने के 2 साल बाद भी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा की कोई नई और ठोस योजना लागू नहीं की। सिर्फ किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं बनेंगे, आपको किताब को पढ़ना और समझना होगा। सीएम के स्वास्थ्य पर तभी सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस तरह किसी सेवा में जाने से पहले मेडिकल जांच होती है उसी तरह राज्य की मुखिया का भी स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। 13 करोड़ जनता की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिनका स्वास्थ्य खुद ठीक नहीं है। इसी तरह से तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर निशाना साधा था हाल ही में। नेक्स्ट 9 आवाज रिपोर्ट।